आप देखो इस धरती पे ना लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज़ जो है नीचे की तरफ गिरती है और नीचे गिर के कोई भी सामान जो है चकनाचूर हो जाती है। अगर आप सामान को ऊपर भी फेंकोगे ना तो सामान नीचे की तरफ ही गिरेगे। इसलिए हम उस सामान को क्या करते हैं, किसी बास्केट में किसी टेक लगा के सामान को जमा करते हैं ताकि सामान जो है नीचे गिर के टूटे ना। देखो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की गौर करो तो कितनी बड़ी शिक्षा देती है। गिरना प्रकृति का नियम है। देखो आप अगर गौर से देखो तो इंसान के जीवन में चरित्र, पर्सनालिटी, पोटेंशियल, मानसिक स्तर, विचार, थिंकिंग, फिलॉसफी, लॉजिक सारा कुछ नीचे ही नीचे गिरना चाहता है। इसलिए देखो नीचे गिरने से बचने के लिए हम सामान के लिए टेक लगाते हैं, माइंड के लिए प्रेयर, मेडिटेशन, पूजा पाठ बनाया गया है। ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, गीता की बातें हैं, ये किस लिए लिखी गई हैं? इसलिए लिखी गई हैं कि आपका जब दिमाग नीचे की तरफ गिरने लगता है, मानसिक स्तर नीचे जाने लगता है, आप अपने आप को बहुत लो सेल्फ डाउन फील करने लगते हो तो उसको टेक लगा के रोका जा सके। इसलिए हम प्रेयर, पूजा पाठ करते हैं। देखो जब जब इंसान का दिमाग जो होता है डैमेज होने लगता है, नकारात्मक विचारों से घिरने लगता है, परिवार में जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ बैठना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि आपके अंदर की जो शक्ति है पूरी रूप से डिप्लीट होने लगी। आप अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिहीन फील करने लगे। और देखो जब इंसान की आत्मा की शक्ति छीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस समय श्री कृष्ण और माँ दुर्गा भी आपको उठाने में असफल हो जाते हैं। इसलिए प्रेयर, पूजा पाठ, चैंटिंग और मंत्र करो और सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ो। देखो धीरे धीरे आप अच्छी किताबें पढ़ने लगोगे, अच्छी अच्छी बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करने लगोगे, माइंड को उस दिशा में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपके माइंड की हैबिट बन जाएगी। ब्रेन को, माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ता है जिससे हमेशा वो अच्छी चीज़ों की तरफ ही ध्यान केंद्रित करके रखे और अच्छी अच्छी बातें सोचता जाए। नहीं तो होगा क्या कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके जीवन की जो दशा है, दुर्दशा है, बिल्कुल इस कदर हो गई कि अब आपका उठना ही ऑलमोस्ट ऑल असंभव हो गया। इसलिए जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आते हैं, कोई परिस्थिति, परेशानी आपको घेरती है, जकड़ पकड़ रही है, उसी समय आप टेक लगा दो, रोकने का कोशिश करो। और ये देखो अनवरत प्रक्रिया, एक दिन में नहीं होगा कि आपने आज रोक लिया तो ये चीज़ें अगला 2 महीने तक, साल भर तक काम करती रहेगी। इसलिए माइंड के ऊपर आदमी नियंत्रण काम करता है। देखो बॉडी को हम डेली वॉश करते हैं, कपड़े भी डेली साफ़ पहनते हैं, नहीं तो क्या होता है कि उसमें स्मेल आने लगती है। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। माइंड में जब आप अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भरोगे तभी जो नकारात्मक बातें हैं, निगेटिव बातें हैं, जो गंदी बातें आपको जकड़े पकड़े रखती हैं वो साइड होने लेंगे। फिर सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड साफ़ सुथरा अच्छी बातें ही प्रोड्यूस करेगा। फिर आपको खुद में फील करोगे ये जो बेकार की बातें हैं, खाली पीली बातें, निगेटिव बातें हैं, आपको ना इन बातों में मन लगेगा, ना आपको ऐसे रिश्तेदारों परिवारों में मन लगेगा। देखो जब आप नहा धोआ लेते हो, साफ़ सफाई से अच्छे कपड़े पहन लेते हो तो उसके बाद आपको एक सिंपल टॉवल जो होता है, नैपकिन होता है, वो भी साफ़ करने का मन नहीं करता, आप उसको नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हो। माइंड के साथ भी यही चीज़ होता है। जब माइंड अच्छी बातों की तरफ केंद्रित होना सीख जाता है, माइंड में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें प्रोड्यूस होने लगती हैं, तो आपको खुद फील करोगे जो बेकार की बातें हैं, बेकार के साइट हैं, जो इधर उधर के कमेंट है, टोन है, इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल अलग हो गए। अब आपका मानसिक स्तर इतना ऊंचा उठने लगा है कि आप अपने भी मोटिवेटेड फील करें, दूसरे को भी उठने में मदद करें और फिर देखोगे आपकी तरफ लोग ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्ट होने लगेंगे। फिर आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि हम अकेले हैं, हमको कौन पूछेगा। पहले आप घड़ी घड़ी जाते थे, लोगों से माफ़ी मांगते थे, लोगों से मुँह लगाते थे, यूजलेस कन्फ्लिक्ट और आर्गूमेंट में फंसते थे और आपकी जो अंदर की शक्ति थी पूरी छीन होने लगती थी, क्योंकि आप को दूसरे के सर्टिफिकेट पे जीने की आदत हो गई थी। और एक चीज़ देखो हमेशा याद रखा करो, दूसरे का शोषण कभी भी प्यार नहीं होता है। दूसरे का शोषण करके कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि आप उस इंसान को प्यार करते हो। इसलिए अपने जीने का हक लो। जीने के हक के लिए ज़रूरत पड़े तो मुंह खोल के बोलो। आप धरती पे आए हो अपने हिस्से का जीवन जीने के लिए, अपने लाइफ की जर्नी को हैप्पीली कवर करने के लिए। संसार को, परिवार को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है, आपका प्रथम कर्तव्य है सेल्फिश होकर अपनी खुशी के लिए जीना, अपने आत्मबल को ऊंचा स्तर बना के रखना। अब वो काम करना है जिससे आपका मन खुश होता है, आपकी आत्मा मजबूत होती है और इसके लिए ही मेडिटेशन बनाया गया है। देखो जैसे जैसे आप ऊपर वाले से जुड़ने लगते हो ना, आप खुद में फील करोगे कि आपकी आत्मा में इतनी शक्ति आ गई है कि पहले लोग आपको डराते थे, धमकाते थे, जहर के रहते थे, सफोकेशन, सफरेशन, फ्रस्ट्रेशन में डालते थे। अब आपका माइंड आपको शक्ति दे रहा है, आपको बोलने की शक्ति दे रहा है। आपके माइंड के अंदर इतनी पोटेंशियल पावर आ गई है कि आप हर वो कदम एक्शन ले सकते हो जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। क्योंकि कभी भी देखो दूसरे को आप शोषण नहीं कर सकते हो, ये प्रकृति का नियम है। गीता में भी यही कहा गया है कि आपको दूसरे को भी जीने देना है, अपने भी जीना है, इसलिए दूसरे का कभी भी शोषण मत किया करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, गीता का ध्यान करते हो, श्री कृष्ण का ध्यान करते हो, तो आपका आत्मबल मजबूत होने लगता है। इसलिए ब्रेन को, माइंड को हमेशा अच्छी अच्छी बातें से भरते जाया करो और जब भी नकारात्मक विचारें आती हैं उसको उसी समय रोक दिया करो। और देखो कभी भी दूसरे को अपने मन के इमोशन से खेलने मत दिया करो। नहीं तो लोगों को बड़ा ही मज़ा आता है लोगों के ऊपर चढ़ के शासन करने में। इससे उनकी कहीं ना कहीं जो ईगो होती है, सुपर ईगो होती है, वो सेटिस्फाइड होती है। इसलिए अपने मन को मजबूत करो, मन से नकारात्मक विचारों को साइड करते जाओ, अपनी सोच से अपनी सृष्टि का निर्माण किया करो।